पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत में आने की असली वजह तलाश की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है। सीमा कहती है कि उसे सचिन का प्यार अपने 4 बच्चों के साथ भारत खींच लाया है, लेकिन पाकिस्तान से सीमा के भारत आने पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार ने सीमा हैदर के भारत आने की असली वजह बताई है। इस खुलासे के मुताबिक सीमा को इंडिया में सचिन का नहीं बल्कि सिनेमा का प्यार खींच लाया है। उन्हें पता नहीं कितनी अर्जियां जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जिसके दीवाने हैं हम सब, वहां पर भेजी हुई थी। वो वहां के डायरेक्टर से बात कर रही थी। मैंने पहले भी कहा था मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। किसी बॉलीवुड फिल्म में उनको दिला दें, शाहरुख या सलमान, अच्छा सॉरी ज़्यादा बड़े नाम हो गए। आप किनके साथ? आप विकी कौशल के साथ नहीं, आप कहेंगे तो वो तो कैटरीना अब उनकी वाइफ बन चुकी हैं, वो कोई छोटे मोटा बंदा थोड़ी रहा है। पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। सीमा ने अब तक हिंदुस्तान की मीडिया और एजेंसियों को यही बताया है कि वो सचिन की दीवानी है और सचिन के प्यार में वो सारी दुश्वारियों को झेलते हुए अपने 4 बच्चों के साथ कराची से वाया नेपाल हिंदुस्तान आई है। लेकिन पाकिस्तान से जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सीमा हैदर को हिंदुस्तान में सचिन के अलावा एक खास इंटरेस्ट था जिसके पाकिस्तान में सभी दीवाने हैं। सीमा भी उसी बॉलीवुड की दीवानी थी। पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार ने यह दावा करते हुए सीमा के इंडिया आने के मकसद का खुलासा कर दिया है कि सीमा ने सचिन से पहले बॉलीवुड में अपने कनेक्शन बनाए। हुआ ये है कि बताया ये जा रहा है कि सीमा ने कई एक अपने सीवी, जिस तरह भेजते ना आप बताते हैं अपनी पूरा बना के बायोडाटा प्रोफाइल भेजते हैं, सर ये मैं हूं तो मैं यहाँ पर आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूं, तो बराए मेहरबानी मेरी अर्जी हाजिर खिदमत है, आप मुझे अपनी कंपनी में मुलाजमत देकर शुक्रिया का मौका अदा करें। तो जो सीमा साहिबा उन्होंने पता नहीं कितनी अर्जियां जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जिसके दीवाने हैं हम सब, वहां पर भेजी हुई थी। वो वहां के डायरेक्टर से बात कर रही थी और उनके प्रोड्यूसर्स को, फिल्म कंपनी को, वहां पर उन्होंने कई एक फिल्म कंपनीज को ये भेजा हुआ था कि मुझे देखे, मैं आना चाहती हूँ अपना बनाकर पोर्टफोलियो वगैरह, हो सकता वीडियो हो, तस्वीरें हो, जो भी हो। पाकिस्तान के पत्रकार के इस दावे को सही माना जाए तो क्या सचिन नहीं बल्कि शाहरुख और सलमान जैसे सितारों के साथ काम करने का सपना सीमा को भारत लेकर आया। सीमा मीडिया के कैमरों के सामने इंटरव्यू नहीं दे रही बल्कि ऑडिशन दे रही है। सीमा को पता है कि इंडिया में सुर्खियां मिलने के बाद फिल्मों, टीवी और रियलिटी शोज मिलने में आसानी हो जाती है। सीमा के हिंदुस्तान आने के बाद नजर आ रही गतिविधियां इससे पुख्ता भी करती हैं। सीमा के सोशल मीडिया के पोस्ट देखकर भी लगता है उसे मशहूर होने की चाहत है। सीमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी डांस, डायलॉग और रोमांटिक सीनों से भर दिया है। इसके अलावा उसने बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर हिंदी सीखने की बात भी कही है। सीमा मीडिया के कैमरों के सामने काफी फ्रेंडली है। पाकिस्तान के इस पत्रकार का दावा है कि उसने सीमा के बयान और उसकी हरकतों को देखकर शुरुआत में ही उसके बॉलीवुड प्रेम को डिकोड कर लिया था और फिर सीमा के बारे में इस पाकिस्तानी पत्रकार ने ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सीमा के पाकिस्तान से भारत आने के पीछे बॉलीवुड का भी कोई कनेक्शन है। वो बंदी जो है ना बहुत एंथुजियास्टिक भी नजर आती है कि भाई फिल्मों में, और मैंने आपको कहा था कि आप देखिएगा कि इनका इंटरेस्ट उसके अंदर निकलेगा। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में स्टार्ट में ही कहा था सीमा जो है ना वो बॉलीवुड में काम करना चाहती होगी और चाहेगी और हो सकता है ये इसलिए वहां पर गई हो। तो ये आप चेक कर लें क्योंकि वो इससे पहले भेजते रहे हैं ये वाली अर्जियां। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या सीमा हैदर के अंदर वो काबिलियत है, क्या वो बॉलीवुड में नाम कमा सकती है, क्या वो बिग बॉस जैसे किसी शो में एंट्री पा सकती है। अब तक इंडिया में सीमा के कैमरे के सामने परफॉर्मेंस को देखकर इतना कहा जा सकता है कि उसे खारिज करना आसान नहीं होगा। लाइट कैमरा ऑन होते ही सीमा का एक्शन शुरू हो जाता है। सीमा की डायलॉग डिलीवरी देखिए। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की,
मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकुराइन हूँ। सीमा ने सचिन के साथ अब तक सोशल मीडिया पर काफी रोमांस भी किया है और वो रोमांटिक डायलॉग भी बेहद संजीदगी के साथ बोलती है। अब सीमा के इमोशनल डायलॉग्स भी सुनिए, किस तरह वो सुनने वालों को संजीदा कर देती है। चीज़ें मैच होती थी हमारी, तो हम बहुत मतलब अच्छा लगने लगता था हम दोनों, क्योंकि मैं भी अकेली रहती थी सर, एकदम ज़िंदगी मेरी कुछ खास नहीं थी, बोरिंग थी। तो इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो आदत सी हो गई, आदत से मोहब्बत हो गई। तो आज मैं यहाँ हूँ, इनकी दोस्त से गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से पत्नी। मैं नहीं जाना चाहूँगी, मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियाँ हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहूँगी कि उन्हें ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैं सीमा के बयानों में मौजूद ड्रामे को भी देखिए। सर मैंने सब सच जवाब दिया है और मुझे ये विश्वास है सच सामने आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। सीमा की जिंदगी में ट्रेजेडी की भी कमी नहीं है। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, कि मीडिया का तो काम है, पर कुछ ज़्यादा ही कहा जा रहा है। मेरे पापा को मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, मेरे भाई सम्मान को मेरा पति बताया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। इसी दुख के कारण मैं मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत गलत बोले जा रहे हैं, किसी के आत्मसम्मान को इतना दुख ना पहुँचाया जाए। इसके अलावा सीमा के संवादों में, माफ कीजिए, बयानों में खौफ भी नजर आता है। सर मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज़ कबूल नहीं है। इसके अलावा सीमा कमाल का डांस भी करती हैं, जो भारतीय फिल्मों में काम करने के लिए काफी जरूरी होता है। और रही बात भाषा की, तो एक्सपर्ट भी दावा करते हैं कि सीमा डायलॉग डिलीवरी और भाषा में हिंदुस्तानियों को भी मात दे सकती हैं। सीमा जी की बातचीत का अगर अंदाज देखें तो सिंधी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषाओं में जो उनको महारत है वो ऐसी है जैसी कि सामान्यतया आपके स्टूडियो में एंकर्स की भी नहीं होती है। उनका आत्मविश्वास, संवाद, शब्दों का चयन, वो तमाम उस कोटि का है। बॉलीवुड की फिल्मों में स्क्रिप्ट का भी काफी महत्व होता है और सीमा तो पाकिस्तान के कराची से इतनी शानदार स्क्रिप्ट लेकर आई हैं जिस पर न जाने कितनी फिल्में बन सकती। अब पाकिस्तान के पत्रकार अपील कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने वाली सीमा हैदर की ख्वाहिश इंडिया में जरूर पूरी होनी चाहिए। लेकिन चले इतना तो कर दियो, इंडिया वालों ऐसे कर दियो ना, चलो बाकी जो कुछ भी है उनको एक आधा फिल्म में तो मौका दे दें, काम तो करने दें, ऐसा तो ना करें। बेचारी इतने दिल से वहां पे गई और हो सकता है उसकी ख्वाहिश हो, तो चलो ये तो ख्वाहिश पूरी कर दें। पाकिस्तान में डाकुओं से लेकर पाकिस्तानी लोग भी चाहते हैं सीमा एक बार पाकिस्तान लौट आए तो उससे पाकिस्तान की बेइज्जती का बदला लिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान में इस बात की चर्चा भी चल रही है, अगर सीमा को बॉलीवुड की फिल्मों में काम मिल जाएगा तो पाकिस्तान लौटकर भी वो सुरक्षित रह सकती है। तो चलिए, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान नहीं, तो मैं आपसे ये मेरी आपसे जो है गुजारिश है कि आप उनको किसी फिल्म में एक आधा रोल जरूर करने दें, काम दिलवा दें उनको, फिर बेशक वो वापस भेज दें, फिर वो सेलिब्रिटी बन जाएंगी। यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर भी जरा थोड़ी सी उनकी इज्जत हो जाएगी, लोग फिल्मों में ले लेंगे। और फिलहाल पाकिस्तान में सीमा को सचिन नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का दीवाना बताया जा रहा है। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय एजेंसियां उस मकसद का पता लगा ही लेंगी जिसके साथ सीमा हैदर इंडिया में घुसी है। और अगर सीमा को वाकई एक्टिंग का शौक है तो बॉलीवुड नहीं, उसे अपना यह शौक भी पाकिस्तान में ही पूरा करना होगा, क्योंकि मशहूर तो वो पाकिस्तान में भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।